अस्सलाम वालेकुम, होप यूर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जनाब, दिस इज़ मंथली अपडेट ऑफ माय फ्रंट बेसमेंट। अच्छा, आज है 28 ऑफ फेबररी और यूँ समझें कि मैं आपको फेबररी और मार्च दोनों की इकट्ठी ही अपडेट दे रही हूँ। वाई आई डिडंट अपडेट अर्लियर, वो इसलिए कि कोई ख़ास चेंज नहीं आया था। अभी कोई 3-4 दिन पहले ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर जो है मिनिमम वो 15-14 में आ गया है। तो फिर मैंने ये प्लास्टिक रिमूव करा के और ये ब्लैक शेड लगवाया था, जो कि हर दफ़ा हम गर्मियों में लगाते हैं इन पौधों को धूप से बचाने के लिए। ठीक है, तो जब प्लास्टिक हटी है तो फिर यहाँ पर वो पौधे जो मुख्तलिफ़ घर के एरिया से यहाँ ला कर रखे हुए थे इस जगह पर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रॉस्ट, या सर्दी कह लें, नॉट ऑलवेज़ फ्रॉस्ट, उनको यहाँ से हमने निकाला है और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है। कुछ नए पौधे भी हैं और ये मैं फिर आप लोगों को इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं जाकर इसको अपडेट करूँ। ठीक है, चेंजेस क्या आए हैं। ये फर्न्स तो मेरे माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ही अच्छे चले हैं। सर्दियाँ इन्होंने बहुत अच्छी गुजारी हैं और ये यहीं पर टंगे रहे। पिछली सर्दियों में मुझे इनको नीचे उतारना पड़ गया था, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे और एक दो मेरे फ़र्न्स इनमें से मर भी गए थे। अच्छा, इस एक फ़र्न को मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि ये इसके जो ये रनर टाइप के होते हैं, मैं भूल गई इनको क्या कहते हैं, ये बहुत लंबे लंबे, ये देखिए नीचे तक आ रहे थे। तो मैंने इसके नीचे ये एक गमला रख दिया था। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर अब ये देखिए इसमें ना ये 2-3 छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। अब जैसे ये नीचे लटक रहा है ना, इसको भी मैं ज़रा पकड़ के और यहाँ पर मिट्टी में थोड़ा सा इसको दबा दूँगी तो ये यहाँ पर पौधा बना लेगा। तो ये हमने इसका किया है। फिर 2-3 पौधे ऐसे हैं, 2 एक ये देखिए, इसने ये नीचे से अपना एक नया पौधा निकालना शुरू कर दिया है। ये वेरीगेटेड बॉस्टन फर्न है, टाइगर फर्न जिसको कहते हैं। ये बाहर भी मेरा लगा हुआ है एक ज़मीन में और वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत उसने भी बेबीज़ बनाए हैं। तो ये हो गए 2 अदद। एक ये मेरा, इसको मैं इधर से आपको दिखाऊं, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्लफ़ी रफल फर्न और इसको कहते हैं कॉटन कैंडी बिकॉज ऑफ द वेरी डेलिकेट फ्रॉन्स। फिर ये भी बॉस्टन के ही डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ऊपर वाले तीनों ये भी सब ठीक चल रहे हैं, बल्कि वो आप देखिए इनमें ना मुझे लग रहा है कि मल्टीपल प्लांट्स बन गए और अब इनको मुझे थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा, स्पेशली ये आखिरी वाले को। ये देखिए, आई डोंट नो इफ़ इट्स क्लियरली विजिबल और नॉट, अंधेरा सा हो रहा है इस जगह पर। हाँ, अब देखिए कि इसमें मल्टीपल पौधे नज़र आ रहे हैं हमें और ये तो खैर अच्छा चल ही रहा है, कैंगरू पॉ फर्न। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर ये एक छोटा स्टैंड रख के कुछ फर्न्स यहाँ रख दिए हैं। ये एक मैंने नया लिया है, ये मैं पहले इंग्लैंड से लाई थी, चला नहीं था, होली फर्न इसको कहते हैं। तो अब ये मैंने यहाँ से लोकली कराची से परचेज़ किया है, देखें कैसा चलता है। कुछ पौधे, अच्छा ये तो सारे फाइलोडेंड्रॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ख़ास तौर पर ये देखें बहुत ही अच्छा चल रहा है गोल्डन, आई रियली डोंट रिमेंबर इसका सही नाम। इसके साथ में इसमें से ये एरियल रूट्स निकल रही थी तो मैंने इसके साथ ये मॉसपोर लगाया था, लेकिन वो अपेरेंटली स्टिक नहीं कर रही हैं बल्कि सूख गई हैं, तो मैं इसको निकाल दूँगी। इसी तरह ये देखें स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत इसमें कलर्स आ रहे हैं। ये पिंक है, पुराना होके पिंक कम हो जाता है और ये ऑफ वाइट सा हो जाता है। फिर ये मेरा मॉन्स्टेरा ऑरिया की एक प्रोपगेशन है। ये आई डोंट नो इफ़ इट्स ग्रीन, फ्लोरिडा ग्रीन है मेरे ख़्याल में ये। अब इसने भी बहुत मैच्योर पत्ते निकालने शुरू कर दिए हैं माशाल्लाह से। ये है जी हमारा बिलिटियाई, ये ड्रैगन, और ये जिंजर फैमिली का एक पौधा है। अभी सर्दी की वजह से हालात ख़राब हैं, गर्मियों में ये बड़ा फूल देता है, पर्पल फ्लावर इसके अंदर आता है। फिर ये है जनाब, आई डोंट नो इफ़ इसका मैं नाम भूल गई, ये कौन सा है, बहरहाल ये बैग वाली बेसमेंट में रखा हुआ था तो ज़रा हालात इसके ख़राब हैं, मैं इसको इधर लाई हूँ तो देखें कैसा रहता है। फिर ये होज़े बोनो, इसके भी पत्ते पहले मुड़ मुड़ के आ रहे थे, अब जाके ये एक पत्ता अच्छा सा आया है।
सीधा है और बिल्कुल ठीक है। पहले भी खैर ये वाला भी ठीक था। ये 2 पत्ते इसके जो है ये सीधे नहीं होते, ये इसी तरह मुड़े हुए, इस तरह से फोल्ड हुए हुए। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू देम। फिर ये मैक्सिकैनम है, इसके भी पत्तों का साइज़ देखें आपके, बड़ा होना माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं ये। अब ये नया पत्ता जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा ये रेड होता है ना, लेकिन ये पुराना होता है तो फिर ये रेडनेस जो है वो कम हो जाती है। तो सबकी डिटेल नहीं दूंगी। ये सारे फ़र्न्स हैं। ये वाला ख़ास तौर पर फ़न देखिए आप, ये बहुत बड़े बड़े इसके फ्रॉन्ट्स हैं, दूर दूर तक फैलते हैं और ये इसमें से नए भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखें, ये 2 ये हैं, एक ये है न्यू आई थिंक, और भी ये देखें नीचे से भी 1-2 आ रहे हैं। तो इट्स ग्रोइंग प्रिटी वेल। इसको मैंने यहाँ इसलिए रखा था कि ये भी अपने ये रनर्स निकाल रहा था, ये देखें ये वाले ना, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया था कि ये इधर शायद क्यारी में अपने कोई बेबी प्लांट्स बना ले। लेट्स सी। अच्छा जनाब, ये मैंने लिया है एक, ये कोबरा फन है। इस तरह का आपको याद होगा, आई डोंट नो, मैंने वीडियो तो बनाई होगी यकीनन, कि पहले एक मेरे पास था, वो था ये क्रिस्पी वेव फन, बिल्कुल इसी शक्ल का था। लेकिन उसमें और कोबरा में ये फ़र्क होता है कि कोबरा का ये जो टिप है ना, ये इस तरह से मुड़ी भी होती है, जिसकी वजह से वो कोबरा की एक लुक देती है। ये देखिए सब सारे पत्तों में इसी तरह है। तो ये कोबरा फ़न का बेबी फ़न है, ये भी मैंने अभी कराची से मंगाया है। और ये है जनाब पेपरोमिया, ये भी मैं 2 दफ़ा इंग्लैंड से ला चुकी हूँ। अब मैंने सोचा लोकली लेकर देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट डज़। ये हमारा जी ड्रैगन्स ब्रेथ एलोकेशिया, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अब ये 2 कहीं से नए निकल आए हैं। लेट्स सी इफ़ दे सर्वाइव। एंड ये जो मेरा है पेपरोमिया, क्या कहते हैं इसको, मुझे भूल गया। इसने थोड़े से नए ये बेबीज़ निकाले थे तो मैंने इनको सेपरेट किया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं ये। इसी तरह से ये 2 मैंने सर्दियों से पहले लिए थे बेगोनिया, दे आर ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल। ये क्या है, ये हमारा वेरीगेटेड बर्ल मार्क्स है, इसको मैंने डिवाइड किया है तो इसलिए यहाँ लगाया है। और ये जनाब ये एक रह गया, ये है जी चोको एम्प्रेस कहलाता है ये। चॉकलेटी सा इसका रंग होता है, नया पत्ता बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है, इसलिए चोको एम्प्रेस इसका नाम है। बाद में ये ज़रा ये डर्टी सा ग्रीन, डार्क ग्रीन सा हो जाता है। और एक ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये है जनाब अगेन, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं अक्सर नाम भूल जाती हूँ, और बहुत ही इसके खूबसूरत, हर पत्ता ही एक दूसरे से मुख्तलिफ ये पैटर्न्स के साथ जो है वो निकलता है। ये देखें। अच्छा, फिर ये हमारा जो इस यहाँ पर मैंने डायफिन बेकिया लगाया था, बहुत ही ह्यूज हो गया है ये, और इसमें से नीचे से बेबीज़ भी निकलना शुरू हो गए। ये देखिए, तो वो जो नीचे से थोड़ा सा खाली हो गया था पुराने लीव्स के ख़त्म होने की वजह से, वो इफ़ेक्ट इसका जो है वो ख़त्म हो गया है। ये मेरा मिनी मॉन्स्टेरा, ये ऊपर जाके बहुत छोटे पत्ते हो गए सर्दियों में, बट शुक्र है इस दफ़ा सर्दी सर्वाइव कर गया है ये, इंशाल्लाह दे विल गेट बिगर। ये हमारा नियॉन पोथो है, नियॉन है विद वेरिगेशंस, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दैट। ये देखिए, ये जनाब एपिप्रेमनम पिनेटम एल्बो है, जो मैंने अभी लगाया है, अभी परचेज़ किया है। इसका ये नया पत्ता निकला है और आई होप कि ये जल्दी यहाँ स्टिक हो जाए ऑन द वॉल। और ये तो पुराने हैं, और या एल्बो, ये मेरा पुराना डिलिशियोसा, और ये जी थाई कॉन्स्टेलेशन। ठीक है जी, ये बाकी के फर्न्स हैं। फिश टेल है, इसका कोई ख़ास नाम मुझे नहीं मालूम है, बट इसका ये एंड्स जो है ना वो इस तरह से डिवाइड होती हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। इसको फ्लफ़ी रफल्स कहते हैं। इसका एक बड़ा पौधा, ये दो तरह का आता है, एक तो ये कॉम्पैक्टा होता है और एक बड़े फ्रॉन्ट्स में होता है। ये उधर जो है दिस वन, ये जो नीचे लगा हुआ है, मैं आपको ये वाला, ये भी इसी की वैरायटी है, लेकिन ये ज़रा ओपन में होता है। ठीक है, बाकी ये जनाब फ्लोरिडा ब्यूटी है। अभी इसके हालात ठीक नहीं है सर्दियों के बाद, पत्ते भी ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं। I'll see if I can chop it, लेकिन बहुत चुन्ना सा है इसलिए चॉप करना भी इसको मुश्किल है।
एंड दिस इज़ होमेलोमिना। ठीक है जनाब, सो दिस इज़ इट। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात हुई है कि मेरा ये पान जो है पहली दफ़ा सर्वाइव कर गया है, वरना ना ही बेसमेंट में और ना ही बाहर ये कभी सर्वाइव करता है यहाँ लाहौर की सर्दी में, बट इस दफ़ा यहाँ प्लास्टिक में सर्वाइव कर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ इट, नथिंग एल्स टू शो यू एज सच। ये वाले फ़र्न्स आपने देखे हुए हैं, पुराने फ़र्न्स हैं। ठीक है जनाब, सो ऑल राइट, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।